बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में एकदम सेफ़ होगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं आज ज़ोहान की स्कूल में जा रही हूँ क्योंकि आज उसका रिज़ल्ट था, प्लस उसकी एक मीटिंग भी मुझे अटेंड करनी थी और उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह भी थी। वरना मैं और मेरा हस्बैंड हम दो ही चले जाते, बट उसकी प्रेजेंटेशन भी थी तो उसमें उसने पार्ट लिया हुआ था, तो फिर उसको हमको लेके जाना पड़ा था। तो यहाँ पर मैंने रास्ते में थोड़ा वीडियो क्लिप बना ली क्योंकि यहाँ पर रास्ता भी बन रहा था, बट आजू बाजू खुले खुले खेत थे और एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर सोचा क्यों ना क्लिप बना ली जाए, बट मेरे साथ ज़ोहान बैठा हुआ था इसलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रही थी कि मैं अगर एक हाथ से मोबाइल से वीडियो क्लिप बना रही हूँ और कहीं ज़ोहान गिर ना जाए तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लोग ज़ोहान की स्कूल में पहुँच चुके हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस यहाँ तक की क्लिप लेकर फिर मोबाइल फ़ोन को साइड पर रख दिया था। अब यहाँ थोड़ी देर सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन चली, सब सब्जेक्ट के अलग अलग प्रेजेंटेशन का सबको बोला हुआ था। तो ज़ोहान ने कंप्यूटर में पार्ट लिया हुआ था तो वो उसका प्रेजेंट कर रहा है, तो सोचा फिर इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। दूसरे बच्चों की मैंने सेफ्टी पर्पज़ से नहीं बनाई थी। तब ये ज़ोहान का डन हो चुका है और ये हम लोग क्लास के बाहर निकले तो क्ले से सारे बच्चों ने कुछ न कुछ गणपति वगैरह बनाए हुए थे और यहाँ पर बच्चों का नाम लिख कर रखा हुआ था और आगे की साइड भी बहुत सारे बना कर रखे हुए थे, बट वो मैंने शूट नहीं किया। तभी हम लोग की मीटिंग वगैरह डन हो चुकी है तो हम लोग घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे 11:45 हो गए थे स्कूल में ही। अब ये शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पर ज़ोहान को मसाला डोसा खाना था और वैसे ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने फटाफट जो इंस्टेंट मसाला डोसा का खीरा आता है वो मंगवा लिया। और यहाँ पर ये नारियल दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट उसको जब हम लोग ने छीला तो इतना छोटू सा निकला था, बच्चा बिल्कुल। तो मैं आप लोग को वही बता रही थी कि अब इतने से नारियल में मैं कितनी चटनी बना सकूँगी। तो भी फिर मैंने मैनेज कर लिया कि इट्स ओके। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोग को मसाला डोसे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उसकी प्रॉपर रेसिपी का वीडियो बना दूँगी। और किस किस को मसाला डोसा पसंद है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग के साइड ईद मिलाद की तैयारी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जिसने जिसने भी नहीं किया फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे और मुझे सपोर्ट करे क्योंकि अब वेडिंग की तारीख एकदम नज़दीक आने वाली है। मैं शॉपिंग करने भी अब मेरी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या लेने वाली हूँ, मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं कहाँ कहाँ से जाकर शॉपिंग करने वाली हूँ, वो सारा कुछ भी आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मेरा बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ये फटाफट चटनी में राई का तड़का दे रही हूँ क्योंकि उससे फिर टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो और बताइए। और मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक लग रही थी इसलिए फिर मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी और मेरे व्लॉग भी थोड़े लेट हो रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, बस लो फील हो रहा है। प्लस यहाँ पर ईद मिलाद के लिए बाहर मैंने आपको बताया था कि मेरा घर दो साइड से दरवाजे के लिए खुला खुला ज़्यादा है, तो वॉइस बहुत ज़्यादा आता है रोड पर घर होने की वजह से। तो म्यूज़िक वगैरह की अगर मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो उसके अंदर भी आवाज़ आ जाता है, इसलिए फिर मैं अवॉइड कर रही थी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत नॉइज़ आता है तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना। और हाँ, आप लोग को मेरे व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो डेली रूटीन वाले होते हैं और या फिर रेसिपी की वीडियो, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
मसाला डोसा किस तरह से बनाते हो, उसका मसाला किस तरह से बनाते हो, वो भी मुझे कमेंट के अंदर बताना। तो यहाँ पर मैंने राई का तड़का दे दिया है। इसका मसाला की प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और राई का तड़का देने के बाद मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज डाल दी है। और प्याज को थोड़ा सा सोते करने के बाद इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था और टोमेटो डाल दिया था। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था और वो डाला हुआ था। और ये मैंने जो आलू है उसको थोड़े से क्रश कर लिए थे। तो यहाँ पर प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने आई है। तो अब इसके बाद मैं इसमें टोमेटो ऐड कर दूँगी। टोमेटो ऐड करने के बाद इसके अंदर फिर मैं जस्ट हल्दी, लाल मिर्ची और नमक और थोड़ा सा संभर मसाला ऐड करती हूँ। तो उससे एकदम टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारा कुछ बस ऐसा कच्चा पक्का है वो करना है, बहुत ज़्यादा उसको एकदम गोल्डन नहीं करना है, बस जस्ट सॉफ्ट होने देना और सारे मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं ये हल्दी, फिर लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये नमक डाल दिया है। बस अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स होने के बाद और ऑयल भी एकदम कम लेना है। आप लोग देख सकते हो ऑयल एकदम कम है, क्योंकि हम लोग को इसकी फीलिंग बनानी है। तो ऑयल इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब इसमें हम लोग ने जो आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए वो इसमें ऐड कर देंगे और सारे मसाले को 2 से 3 मिनट तक जस्ट मिक्स करेंगे और इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। यहाँ पर ये मेरा एकदम रेडी होने ही आया हुआ था। और ये देखो ये लास्ट में इस तरह से होता है। और यहाँ पर मैं नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर रही थी। तो देखो आप लोग देख सकते हो कि इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं है। इस तरह से फिलिंग को बनाना है। फिर मेरे घर में मेहमान आ गए थे, तो अचानक से आए हुए थे, तो फिर उनको भी हमने ज़बरदस्ती खाने के लिए बिठा दिया था। वो मना कर रहे थे, तो फिर सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर ये लास्ट में मैं मेरे लिए बना रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसका क्लिप ले लिया, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था और हम लोग उनको ज़बरदस्ती रोक रहे थे, इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे शूट नहीं किया, क्योंकि फिर लेट हो जाता था। क्योंकि ये तो गरम गरम सबको एक एक करके ही हमें देना होता है। तो यहाँ पर फिर ये जब मेरा बन रहा है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मुझे इस तरह से एकदम थीन, बिल्कुल पतला वाला अच्छा लगता है। और ये देखो माशाल्लाह इसका कलर भी कितना प्यारा है, एकदम ब्राउन ब्राउन होके आया है। तो ये हमारा यम्मी टेस्टी सा मसाला डोसा एकदम रेडी है। और इसको हम लोग नारियल की चटनी और संभार के साथ खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो ये मैंने संडे के दिन बनाया हुआ था, बहुत यम्मी बना हुआ था। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। The next day. अब यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे मेरे दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो फिर जोहान की मास्टर शेफ़ की क्लास होती है, आप लोग को पता ही है। तो फिर उसकी मैंने प्रिपरेशन सारी उसको फटाफट से करके दे दी। तो आज उसको मोने को बाइट्स बनाने थे पिज़्ज़ा की टाइप। तो यहाँ पर मैंने इसको ये जो गाजर होते हैं, गाजर, ककुम्बर, टमाटर सब कुछ चॉप कर एक छोटी छोटी डब्बी में दे दिया था। और इस तरह की बास्केट के अंदर सारी चीज़ें, चीज़, मायोनीज़, ऑरिगानो, ये सब इस तरह के डब्बे में रख दिया था, ताकि ये सब गंदा ना हो और गिरे नहीं। तो इसमें इसको रखने की ट्राई कर रही थी, बट ये बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको अलग से एक पॉलीथीन के अंदर दे दिया था। तो और ये मैंने आज रूम की डीप क्लीनिंग भी की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो सारा फिर रूम को डीप क्लीन किया एकदम अच्छे से। और यहाँ पर ये मेरे सारे शूज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि सब बॉक्स में रखे हुए थे तो फिर याद भी नहीं रहता। और ये जोया के हैं मेरे। तो यहाँ पर पूरा रूम मैंने आज एकदम अच्छे से डीप क्लीन किया था। और आपको ये जो मैं सैंडल बता रही हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये जस्ट मैंने 50 रुपये में ली थी सेल के अंदर से। अभी तक मैंने इसको पहनी भी नहीं है, ये 50 रुपये के अंदर मैंने ली थी। यहाँ पर फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं शूट करती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और ये थोड़ी सी मैंने ईद मिलाद की क्लिप्स भी आप लोग के लिए लेकर रखी है, तो एंजॉय करें मेरे व्लॉग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।